Assalamualaikum dear student, welcome to the YouTube SEO course. Today our topic is about the niche selection. आज हम सीखेंगे कि niche selection क्या है। आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा कि niche का क्या मतलब होता है। niche means होता है कोई भी टॉपिक, ठीक है, और niche selection means the process of finding a category to focus on your channel। यानी कि हमने वो टॉपिक फाइंड आउट करना है जिसको हमने YouTube के लिए लेकर चलना है फर्दर, जिस पे हमने YouTube पे काम करना है। फाइंडिंग अ कैटेगरी, फाइंडिंग अ टॉपिक टू फोकस ऑन योर YouTube channel. There are different niches, and niche can be as broad or specific as creators, like with the popular choices including gaming, food, music, fashion and beauty। यानी कि हम ये टॉपिक जब हम सिलेक्ट करते हैं यूट्यूब के बारे में, तो वो टॉपिक कोई भी हो सकता है। वो कोई स्पेसिफिक चीज़ भी हो सकती है, वो कोई पॉपुलर चीज़ भी हो सकती है। लाइक कोई गेमिंग, जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, गेमिंग हो सकती है। उसके अलावा फूड हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, फैशन हो सकता है, ब्यूटी हो सकती है, यानी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो टॉपिक जिसको हमने फर्दर अपना चैनल जिस पर बनाना है, जिस पर हमने यूट्यूब के लिए फर्दर उसको आगे लेकर चलना है, उसको हम कहते हैं नीश या फिर टॉपिक सिलेक्शन। ठीक है, जब भी हम नीश सिलेक्शन करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। ठीक है, उसमें जो है वो स्किल्स होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, ऑडियंस बेस्ड इंटरेस्ट होते हैं। उसके अलावा उसमें जो है वो रिसर्च ट्रेंड्स होते हैं और कीवर्ड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमने सबसे पहले देखनी होती है वो होती है हमारे पास इंटरेस्ट एंड स्किल्स। ठीक है जी, स्किल्स एंड इंटरेस्ट। उसमें क्या होता है कि जब भी हम स्किल्स और इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इट मीन्स के जो हमारे पास इंटरेस्ट है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्यूटी पे काम करना चाह रही हूँ तो क्या मैं उस टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट है। अगर मुझे वो टॉपिक शुरू ही से बोर लग रहा है, मुझे उसकी समझ ही नहीं आ रही, तो उसको मैं आगे फर्दर लेकर नहीं चल पाऊंगी। ठीक है, तो आपने वो टॉपिक लेना है जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो और उस टॉपिक में आपकी लाजमी तौर पे स्किल्स मौजूद हो। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं जी सेकंड पे। सेकंड होता है हमारे पास कि हमने एक दफ़ा रिव्यू एंड लिटरेचर, जितना लिटरेचर यूट्यूब पे मौजूद है, हमने एक दफ़ा उसको सारे को देखना होता है। अगर हम अपने हेल्थ पे काम कर रहे हैं या ब्यूटी पे काम कर रहे हैं तो हमने उस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे थोड़ी सर्च करनी होती है कि आया वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमें समझ आ रही हैं और किस किस किस्म का काम हो चुका है। ठीक हो गया, ये हम आगे अभी जहाँ पे हम यूट्यूब को एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे आपको मैं इसको डिटेल से करवाती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। हमें ये लाजमी तौर पे पता होना चाहिए कि जो हमारा टॉपिक है हमने उससे रिलेटेड ऑडियंस को ही टारगेट करना है। ठीक है, अगर हम हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक बना रहे हैं तो हमने उस पर हेल्थ को ही लेकर चलना है। हमारे जो विजिटर्स होंगे वो हेल्थ से रिलेटेड ही लोग होंगे। ये नहीं हो सकता कि हमने हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक सेलेक्ट किया, हमने उससे रिलेटेड हमने चैनल बनाया और फिर उस पर हम जी कुकिंग की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, हम उस पर पर्सनल ब्लॉगिंग कर रहे हैं। इस तरह करने से आपका चैनल ग्रोथ नहीं करता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है कीवर्ड फाइंड आउट करना। ठीक है जी, कीवर्ड जो होती है और रिसर्च ट्रेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं। जब हमारा टॉपिक सिलेक्ट हो गया, हमें ऑडियंस पता है, हमें उसकी स्किल्स पता है, हमने एक दफ़ा सारा यूट्यूब से उसका नो एंड हाउ ले ली, उसके बाद हमने कुछ कीवर्ड सेलेक्ट करने होते हैं जो हमारे चैनल के लिए ज़रूरी होते हैं जिनसे यूट्यूब हमारे चैनल को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो वो उनको हम कहते हैं कीवर्ड। इस पर भी हम फर्दर आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा फाइनल स्टेप होता है कि हमने वीडियोस बनानी है और उन वीडियोस को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, वीडियो जब हमने बनानी है तो उसमें हमने यही बातें जहन में रखनी है कि जो हमारी वीडियो है वो ऑडियंस को एंगेज करे, हमारी वीडियो ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग हो, ऑडियंस उस वीडियो को देखना चाह रही हो। ठीक है, और वो हमारे चैनल की ऑप्टिमाइजेशन में अहम किरदार अदा करे। ऑप्टिमाइजेशन चैनल ग्रोथ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेसिकली द नीड सिलेक्शन है। नीड सिलेक्शन मीन्स कि हमने एक ऐसा टॉपिक फाइंड आउट करना है जो हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, हमारी स्किल से रिलेटेड हो। उसकी हमने ऑडियंस सर्च करनी है कि हमने किस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करना है। उसके लिए हमने डिफरेंट रिसर्च ट्रेंड्स देखने हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उसके बाद हमने उसके लिए डिफरेंट कीवर्ड्स बनाने हैं और फिर आकर हमने उसके लिए वीडियो बनाकर उन वीडियोज़ को ऑप्टिमाइज करना है। तो दिस इज द बेसिकली द यूट्यूब SEO। Today our lecture is related to the selection of niches. The niche selection is the most important step in our YouTube journey. जब भी हम अपना YouTube चैनल स्टार्ट करने का इरादा करते हैं तो हमें उसके लिए एक रोड मैप चाहिए होता है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज चाहिए होती हैं कि हम किस तरह से उसको लेकर चलेंगे। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज niche. द niche सिलेक्शन बेसिकली हमें वो टॉपिक होता है जिस पे हमने अपना YouTube चैनल बनाना होता है। हम किस टॉपिक पर काम करना चाहते हैं
उस टॉपिक पर काम करने के लिए कंटेंट किस किस्म का होगा, आया उस कंटेंट को लोग देखना चाहते हैं या नहीं, हमारा इंटरेस्ट बेस्ड टॉपिक क्या है और उस टॉपिक को हमने किस तरह से एक्सप्लोर करना है, ये सब कुछ हमारा नीश सिलेक्शन में आता है. बट बिफोर सेलेक्टिंग एनी निश we have to understand its different types. There are two types of niches: micro versus macro niches and evergreen versus seasonal niches. Micro versus macro niches. Macro means, फॉर एग्जाम्पल हम इसको डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं. हमारे पास मैक्रो निशेस में आ रहा है फूड एंड कुकिंग. ठीक है, अब ये एक बहुत ब्रॉड एरिया है कि उसमें फूड की भी डिफरेंट टाइप्स आ सकती हैं, कुकिंग की भी डिफरेंट टाइप्स आ सकती हैं. ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एरिया है. और जब भी हम नया न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो हम इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि हम माइक्रो से मैक्रो की तरफ मूव करें, यानी कि हम इसकी सब निशेस ढूंढें. ठीक है, जैसे कि फूड है तो उसमें हमारे पास बेकिंग आ सकता है, उसमें हमारे पास कीटोजेनिक डाइट आ सकता है, इजी रेसिपीज़ फॉर बिगनर्स आ सकता है. ये डिफरेंट हमारे पास टॉपिक है और हम इनको स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं. मतलब अगर हम बेकिंग के ऊपर अपनी वीडियोस रखते हैं तो हमारा एक मखसूस तबका जिसको बेकिंग से इंटरेस्ट है, हम उसको टारगेट कर रहे हैं. अगर हम कीटोजेनिक डाइट की तरफ आते हैं तो ये एक हेल्दी डाइट है और ऑब्वियसली ये एक स्पेसिफिक फूड ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं. इसी तरह से अगर हम इजी रेसिपीज़ फॉर बिगनर्स आ सकते हैं, इजी रेसिपीज़ फॉर हॉस्टल स्टूडेंट्स आ सकते हैं, इजी रेसिपीज़ फॉर गर्ल्स आ सकती है. तो ये सारे टॉपिक्स वो हैं जिसमें हम एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर रहे हैं. हम क्यों जब चैनल स्टार्ट करते हैं तो हम क्यों माइक्रो निशेस को प्रेफर करते हैं और मैक्रो को प्रेफर क्यों नहीं करते? इसकी एक मेन रीज़न ये है कि फूड एंड कुकिंग एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एरिया है जहाँ पर यूट्यूब के वीडियो पे भरमार है. अगर हम यूट्यूब की तरफ जाएं, देयर आर सो मैनी वीडियोस अबाउट द फूड एंड द कुकिंग. तो उसमें ये होता है कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वीडियोस होती हैं कि हमारी वीडियो जो है, चूँकि वो नई एक चीज़ है, हमने एक नया काम स्टार्ट किया है, तो उसको वहाँ पे एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इस तरह अगर हम स्पेसिफिक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करेंगे तो वहाँ से मैक्रो की तरफ मूव करना हमारे लिए बहुत आसान होगा. इसी तरह से हमारे पास नीश है हेल्थ. तो हेल्थ इज़ बेसिकली अ वाइड स्पेक्ट्रम नीच, अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम नीच, और उसके अंदर एक वाइड वैरायटी है. हेल्थ के बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल वहाँ पे वेट लॉस है, वहाँ पर स्किन केयर है, वहाँ पर डेंटल केयर है, वहाँ पे हेयर केयर है, वहाँ पर योगा है, और उसके अलावा बेनतहा टॉपिक निकल सकते हैं. आप इन सब टॉपिक्स को यूट्यूब पे या गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं तो आपको वहाँ से इसके बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ गया है ट्रैवल. ट्रैवल में हमारे पास डिफरेंट ट्रैवल की भी टाइप्स हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल हाइकिंग, कल्चरल ट्रैवल हो गया, बजट फ्रेंडली टिप्स फॉर फैमिलीज़, वो फैमिलीज़ जो कि कम बजट में डिफरेंट ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पे चैनल बना सकते हैं कि आप किस तरह से कम बजट में जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ या इंटरनेशनल टूर्स जो हैं हम अपने प्लान कर सकते हैं. तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करती हैं और इनकी मदद से हम इस मैक्रो निश की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं. बेसिकली ये जो माइक्रो है ना, ये इसी मैक्रो से ही निकल रहा है. Let's move for our another. Here are the second example: evergreen and seasonal niches. Evergreen means those niches which are evergreen. Evergreen means कि वो हमेशा से जो है उन पे लोग उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके ऊपर हमेशा से जो है वो व्यूज़ आते रहेंगे, वो कंसिस्टेंट हैं, वो रेलिवेंट हैं लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक, और लोग हमेशा उन टॉपिक्स को सर्च करते रहेंगे. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं हेल्थ की. हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है कि हम लोग हैं, हमारी आने वाली जनरेशन है या हमारी पुरानी जनरेशन है, सबके सब लोग अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होते हैं, और अगर हमें हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है तो हम उसको यकीनी तौर पर सर्च करना चाहेंगे. मतलब हर बंदा जो है वो अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस है और वो उसको लाजमी तौर पर सर्च करना चाहेगा. तो ये हमेशा एवरग्रीन रहेगी. इसमें अगर आपने एक वीडियो अपलोड की है किसी भी टॉपिक पर, डेंटल केयर पे किया आपने, योगा पे किया, स्किन केयर पे किया है, तो उसके टाइम बाय टाइम उसमें व्यूज़ आपके इंक्रीज होते रहेंगे, लोगों का इंटरेस्ट इस टॉपिक में बना रहेगा. इसी तरह से हमारे पास एवरग्रीन में दूसरी आती है पर्सनल फाइनेंस. Everyone is conscious about how to manage their money, how to make different chances for better investment method.
तो ये वो है कि हर बंदा अपने जो फाइनेंस है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट है, अपने पैसे को जो है वो बेहतर तौर पे इन्वेस्ट करना चाहता है। वो डिफरेंट मेथड चाहता है इन्वेस्टमेंट के। अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करना है, ये लोगों के लिए हमेशा एक एवरग्रीन इंटरेस्टेड टॉपिक रहा है। तो ये दोनों हमारे पास कौन से निशेस हैं? एवरग्रीन निशेस, जिनके ऊपर आपको हमेशा से सर्च करने वाली यूट्यूब पे एक ग्रुप मौजूद रहेगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सीजनल की। सीजनल निशेस वो होती हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है विंटर या समर फैशन, कि ये एक सीज़न के साथ, एक स्पेसिफिक सीज़न के साथ रिलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम सर्दियों में, हम ऑब्वियस सी बात है कि हम सर्दियों के कपड़े हमें नहीं चाहिए, तो हम उसके लिए विंटर फैशन की तरफ मूव करेंगे कि हमें किस किस्म के जो है वो फैशन सर्दियों में रखने चाहिए। फिर इसी तरह से रमज़ान रेसिपीज़ हैं, जैसे कि आजकल रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, तो आपके सामने आप यूट्यूब खोलेंगे तो आप खुद ब खुद वहाँ पर आपके सामने भरमार होगी रमज़ान की रेसिपीज़ की, क्योंकि रमज़ान मुबारक है और लोग उन चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक सीजनल टॉपिक है जिसको लोग अकॉर्डिंग टू रमज़ान वो उसको इस क्राइटेरिया को इस्तेमाल करें। इसी तरह से हमारे पास आ सकता है ईद गिफ्ट गाइड्स। अब ईद गिफ्ट गाइड क्या है? या कोई स्पेसिफिक हॉलीडे गिफ्ट हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक हॉलीडे सीजन हो सकता है। वो क्या होता है कि जिस तरह ईद आ रही है, तो आपको अगर आप यूट्यूब ओपन करेंगे या आप टिकटॉक ओपन करेंगे, तो आपको वहाँ पर डिफरेंट बास्केट्स, ईद कार्ड्स, चूड़ियाँ, मेहंदी, इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पर नज़र आएंगी। बच्चों के कपड़े, कि चूँकि ईद का सीज़न है और हर किसी ने शॉपिंग करनी है, हर किसी ने आइडियाज़ लेने हैं, तो इसलिए हम वहाँ पर इस पर कोई मिनी ब्लॉग बनाकर डाल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग वहाँ पर कोई भी जो है वो पैकिंग की आप डाल सकते हैं। अगर आपका कोई इस तरह का कारोबार है कि आप बास्केट्स वगैरह सेल करते हैं, तो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जो निशेस हैं, ये हैं हमारे पास सीजनल। सीजनल मीन्स कि ये एक थोड़े अरसे के लिए रहेंगी, और जब वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड ओवर होगा तो इन पे व्यूज़ भी कम हो जाएंगे। तो ये थी हमारी, बेसिकली हमने यहाँ तक अभी तक क्या सीखा है कि हमने ये सीखा है कि नीश क्या होती है। नीश वो टॉपिक होता है जिसको लेकर हमने यूट्यूब पे काम करना है, लेकिन उस टॉपिक की सिलेक्शन से पहले हमें उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में मालूम होना चाहिए, जो थी हमारे पास माइक्रो वर्सेस मैक्रो। माइक्रो छोटा टॉपिक और मैक्रो एक बड़ा टॉपिक। मैक्रो यानी कि हेल्थ, और माइक्रो उसी का सब टॉपिक योगा, डेंटल केयर। ठीक हो गया। एवरग्रीन वर्सेस सीजनल्स। एवरग्रीन जिन पे हमेशा व्यूज़ आते रहते हैं, जो हमेशा यूट्यूब पर सर्च होती रहती हैं, एंड सीजनल जो कि कुछ स्पेसिफिक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यूट्यूब पर सर्च की जाती हैं, लेकिन जब वो दोबारा वो सीज़न आता है तो अगेन उनकी सर्च जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स निशेस की। अच्छा, अब हम मूव करते हैं हाउ टू फाइंड इंटरेस्ट बेस्ड निशेस। इंटरेस्ट बेस्ड निश से क्या मुराद है कि आपका इंटरेस्ट किस निश में है और आपने उसको किस तरीके से बेहतर तौर पे एक्सप्लोर करना है। जब भी हम कोई निश सेलेक्ट करते हैं, कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, तो हम उसमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि वो ऑडियंस फ्रेंडली हो, ऑडियंस का उसमें इंटरेस्ट हो, और वो यूट्यूब पर सर्च किया जा रहा हो, ताकि हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल सकें। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट मेथड हैं हाउ टू फाइंड इंटरेस्ट बेस्ड निशेस हैं। उसमें हमारे पास जो है वो गूगल है, एआई है, गूगल ट्रेंड्स है और यूट्यूब है। हम बारी बारी इन सबको एक्सप्लोर करेंगे कि हमने कब, जब भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तो हमें उसमें सबसे पहले अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है, और वो टॉपिक हमने किस तरह से सेलेक्ट करना है। सिर्फ ये नहीं करना कि यह हमारा टॉपिक है जी, हमारा इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट पोइट्री में है, पंजाबी पोइट्री में है, उर्दू पोइट्री में है, कोर्ट्स में है, तो हम इस पर चैनल बना लेते हैं। ठीक है, आपका जहाँ पे इंटरेस्ट है आप उस टॉपिक को अपने जहन में रखिए, लेकिन उस टॉपिक को पहले डिफरेंट जगह से, ये डिफरेंट टूल्स के ज़रिए आपने उसको सर्च करना है, आपने उसको चेक करना है कि क्या इस पर चैनल बनाना मेरे लिए फ़ायदेमंद है। Let's explore, first of all, let's explore the Google. Go to your browser and type here 100 niches for blogging. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे देखिए डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही हैं। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो ये देखिए यहाँ पर वो 120 मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्लॉग नीचे आइडियाज टू राइट, उसके बाद 120 मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्लॉग नीचे आइडियाज टू राइट अबाउट। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे जो है, ये फर्स्ट साइट है, ये हमारे पास सेकंड वेबसाइट है। हम इसको ओपन करते हैं, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। 120 प्रॉफिटेबल ब्लॉग नीचे आइडियाज and how to pick the right one.
ठीक है जी, हम इस पर हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज ब्लॉग नीश, ठीक है, इंडस्ट्री बेस्ड, ऑडियंस बेस्ड, सब्जेक्ट बेस्ड, ठीक है, industry based for like cryptocurrency, audience based by targeting audience like small business owners, SEO professionals and newlyweds, और कुछ भी आपकी ऑडियंस हो सकती है, जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया कि हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी किसी डाइट से रिलेटेड हो सकती है, उसके अलावा आपकी ऑडियंस जो है वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो मतलब बिगनर्स हो सकते हैं, वो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, आप उसमें किसी भी चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ गया सब्जेक्ट बेस्ड हो सकती हैं, जैसे कि न्यू कंटेंट है या मोर ओवरव्यू है। ठीक है जी, तो ये सब जो हैं ये हमारे पास इसमें यूट्यूब में शामिल हैं। ठीक, अब हम इस पे आते हैं, ये देखिए आइडिया, ये देखिए 120 बेस्ट ब्लॉग नीचेस आइडियाज़ टू राइट अबाउट। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पर उसने हमें इस साइट पर 120 ब्लॉग आइडियाज़ दिए हुए हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। इसमें हमारे पास फाइनेंस है, इसमें हमारे पास बिजनेस है। फाइनेंस मीन्स कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसके आपको क्या बेनिफिट होंगे, आपको हाउ टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, हाउ टू मैनेज योर बिजनेस, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। ठीक है जी, उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे चैनल बनाया जा सकता है। फिर हमारे पास सेल्स का टॉपिक बहुत अच्छा है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है। देखिए इसकी सबकी ये हमारे पास सारी मैक्रो निशेस हैं, ये हमारे पास सारी जो है वो मेन निशेस हैं, और इन सब के अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंट स्मॉल जो है वो निशेस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में हमारे पास टेक्नोलॉजी की बहुत सारी टाइप्स हैं। हमारे पास एजुकेशन है, एजुकेशन के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, हमारे पास न्यूज़ है। एजुकेशन में अगर हम आते हैं तो देखिए एजुकेशन में हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास जेंडर एजुकेशन है, हमारे पास वुमेन एजुकेशन है, उसके अलावा हमारे पास हम रूरल एजुकेशन को लेके जा सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ understandings about the education. Same here is the news. There are different types of news. There are political news, there are showbiz news and एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर एंटरटेनमेंट है, ट्रैवल मैंने भी आपसे बात की थी, फूड एंड ड्रिंक्स में भी बात हम कर चुके हैं, ब्यूटी एंड फैशन, हेल्थ एंड फिटनेस, रिलेशनशिप्स, ये सब के सब हमारे पास जो है वो मेन निशेस हैं। इन सब को हमने गूगल पर या यूट्यूब पर जाकर आपने इसको लिखना है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो ट्रैवल पर है या फूड एंड ड्रिंक्स पर है, तो आपने जाकर वहाँ पर टाइप करना है फूड एंड ड्रिंक्स, और आपको नीचे फूड एंड ड्रिंक्स से रिलेटेड उसकी डिफरेंट सब निशेस जो हैं वो ओपन हो जाएंगी, और आपने फिर वहाँ से देखना है कि इसमें से कौन सी जो निश है वो ऐसी है जो कि अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है और जिस पर के व्यूज़ अच्छे हैं, और इस पर आप भी काम कर सकते हैं। जी, फूड एंड ट्रैवल, फूड एंड ड्रिंक के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ब्यूटी एंड फैशन, फिर हमारे पास आ गया हेल्थ एंड फिटनेस, रिलेशनशिप। ये सब हमारे पास मैक्रो टॉपिक्स हैं और इन सब के डिफरेंट टॉपिक्स भी हैं। लेट्स एक्सप्लोर सम मोर थिंग्स। जी, ये देखिए ये हमारे पास आ गया फाइनेंस, और फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पे उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है, हमें यहाँ पे आइडियाज़ मिल रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी, फ्रगल लिविंग, बजटिंग, सेविंग फॉर रिटायरमेंट, इन्वेस्टिंग, ठीक हो गया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एनएफटीज, पर्सनल फाइनेंस। आप यहाँ से कोई भी टॉपिक जो आपके इंटरेस्ट का है, जो आपको समझ आ रहा है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम फर्दर चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इसमें था जी बिजनेस। ठीक हो गया, और बिजनेस से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर आ रहा है जी, हाँ जी, बिल्डिंग अ स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीलांसिंग। ठीक है, मतलब हम किसी भी किस्म का बिजनेस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास बिजनेस जो है वो एक मेन क्राइटेरिया था, और ये उसकी डिफरेंट हमारे पास सब निशेज आ रही हैं, जिनको भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये मैक्रो निशेज हैं। इसी तरह से मार्केटिंग आ रहा है, मार्केटिंग में हमारे पास आ रहा है जी कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कॉपी राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। इस तरह सो ऑन, आप यहाँ से आपको बेतहाशा आइडियाज़ आपको गूगल से मिल जाएंगे कि आपने किस चीज़ में फर्दर जो है वो आगे काम करना है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेल्स आ गया, उसमें हमारे पास B2B आ गया। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस सेल्स, इसके अलावा B2C सेल्स, बिजनेस टू कस्टमर सेल्स, सेल प्रोसेस एंड स्ट्रेटजी, सेल हैक्स एंड टेम्पलेट्स। देर आर लॉट ऑफ, ये देखिए आप वेब डिज़ाइनिंग आ गया है, वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, उसके अलावा हमारे पास ई-कॉमर्स है। फिर टेक्नोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर आ गई हैं, एंड्रॉयड प्रोडक्ट्स आ गई हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, बिजनेस ऑटोमेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है, जिसको हम यहाँ पे भी मैं आप लोगों को जो है वो इसका
फर्दर आइडिया देती हूँ। अच्छा, ये गूगल से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि गूगल को हमने किस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट निशेस फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एआई। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपको पता है कि आजकल एआई जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। एआई जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तकरीबन तमाम चीज़ों में एआई का यूज़ किया जा रहा है। एआई के लिए हमारे पास दो यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ हमारे पास आती है चैट जीपीटी, और दूसरा हमारे पास होता है जेमिनाई। हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे चैट जीपीटी यूज़ करके बता दूंगी, और सेम मेथड आपने जेमिनाई पे भी यूज़ करना है। आप अपने लैपटॉप के, पीसी के, आपने ब्राउज़र में जाना है। जिस तरह हमने यहाँ पे गूगल पर सर्च किया था 100 निशेस, उसी तरह से हमने यहाँ पे सर्च करना है चैट जीपीटी, और आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, और इस विंडो पे आपने यहाँ पे टाइप करना है जी, राइट 20 कर लेते हैं, 20 निशेस फॉर हेल्थ। ठीक है जी, ये आपने इसको कमांड दी, और ये देखिए चैट जीपीटी ने हमें एक मुकम्मल तौर पे जो है वो क्राइटेरिया दे दिया है कि हेल्थ जो है वो देखिए विद इन द हेल्थ इंडस्ट्री हेयर आर 20 प्रॉफिटेबल एंड इन डिमांड निशेस विद द हेल्थ इंडस्ट्री। प्रॉफिटेबल जिनका आपको प्रॉफिट अच्छा मिलता है, एंड इन डिमांड मीन जो कि हमेशा आपके पास डिमांड में रहती हैं, लोग उसको मुसलसल सर्च करते हैं। तो ये हेल्थ बेसिकली एक ही देखिए वो आपको बता रहा है विद इन द हेल्थ इंडस्ट्री। बेसिकली हेल्थ जो है वो पूरी इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री क्या होता है जिसके अंदर छोटी छोटी सब इंडस्ट्रीज भी मौजूद होती हैं। तो उसने हमें यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया है। जर्नल हेल्थ एंड वेलनेस, उसने पहले हमें एक हेडिंग दी है, फिर नेक्स्ट दिया फिटनेस एंड एक्सरसाइज के हवाले से, फिर उसने न्यूट्रिशन एंड डाइट के हवाले से बात की है, फिर डिजीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट के हवाले से बात की है। अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ 20 लिखा था, अगर मैं यहाँ पे 50 लिखूंगी, 100 लिखूंगी, 70, वट एवर, मैं कुछ भी यहाँ पे मांग सकती हूँ, तो ये मुझे उसके मुताबिक जवाब देगा। सिर्फ आपको इससे बात करने का, आपको इससे पूछने का तरीका आना चाहिए। अब देखिए जनरल हेल्थ और वेलनेस में हमारे पास क्या आ रहा है, मेंटल हेल्थ आ रहा है, होलिस्टिक हेल्थ आ रहा है। ठीक है, अब होलिस्टिक में क्या है, ये देखिए नेचुरल रेमेडीज़ हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास होम्योपैथी है। ठीक है ना, और फिर मेंटल हेल्थ आ रहा है, फिर स्लीप हमारे पास हेल्थ आ रहा है, फिर गट हेल्थ एंड डाइजेशन आ रहा है, वुमेन्स हेल्थ आ रहा है। ठीक है, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स जो उन्होंने कवर किए हैं। अब ये एक मेन निश थी हेल्थ। हेल्थ में उसने हमें एक टॉपिक दिया, फिर उस टॉपिक में उसने हमें डिफरेंट टॉपिक्स दिए, और अब आप देखिए कि उसमें अब स्लीप हेल्थ अगर है तो टिप्स फॉर बेटर स्लीप। ठीक है, इंसोमिनिया सोल्यूशन एंड स्लीप हाइजीन, मतलब उसने हमें यहाँ पर जो है वो तीन फिर डिफरेंट दे दिए हैं कि आप अगर चाहें तो इन तीनों को इकट्ठा लेके चल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो टिप्स और बेटर स्लीप पे काम कर सकते हैं। अगर आप इंसोमिनिया को टॉपिक लेना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बहुत वाइड रेंज जो है वो ये टॉपिक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे उसने दिया है जी स्लीप हाइजीन, ये फर्दर है। इसी तरह अगर हम फिटनेस एंड एक्सरसाइज पे आते हैं तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास वेट लॉस है एंड फैट लॉस है, उसमें डाइट प्लान हो गए, वर्कआउट रूटीन हो गई, मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग हो गई। आप इन सबको लेके भी काम कर सकते हैं, और इनको डिफरेंट, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इनको डिफरेंट फर्दर सब सेक्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमारे पास योगा आ गया, होम वर्कआउट्स आ गए, एथलेटिक परफॉर्मेंस एंड रिकवरी आ गई। उसके बाद हमारे पास न्यूट्रिशन एंड डाइट है, इसमें हमारे पास कीटो आ गया। उसके अलावा यहाँ पे वेजिटेरियन जो हम बात करें अगर कि हमारी जो है वो वेजिटेबल्स के साथ हम किस तरह से डाइट प्लान अपना बना सकते हैं। ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गया। अब ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप इसको इंस्टा पे या फेसबुक पे आप जब स्क्रॉलिंग आप कर रहे होते हैं वीडियोस की, तो आपके पास इस तरह के टॉपिक्स बहुत आते हैं। सप्लीमेंट्स हो गया, सुपर फूड्स हो गया, उसके अलावा ब्लड शुगर मैनेजमेंट और डायबिटिक्स वगैरह जो है इस पे बात आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिजीज़ प्रिवेंशन आ रहा है तो उसमें हार्ट की हेल्थ की बात हो रही है। ठीक है, उसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम की बात की जा सकती है, फिर डिफरेंट पेन मैनेजमेंट हैं, कैंसर प्रिवेंशन है। ठीक है, फिर बायो हैकिंग एंड लॉन्गिटिविटी, इसके मुताबिक बात की जा सकती है। तो इस तरह हम डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं वो चैट जीपीटी से ले सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो है जेमिनाई। जेमिनाई को भी आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसको भी आप बिल्कुल सेम मेथड है यूज़ करने का। अगर आपको उसमें कोई मुश्किल पेश आए तो आप इसको ग्रुप में इसके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जी गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, लेट्स गो फॉर गूगल ट्रेंड्स। हम यहाँ पर आएंगे न्यू टैब में, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे जी गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट आ गई गूगल ट्रेंड। इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमने, ठीक है, ये देखिए डिफरेंट चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, तो वी शुड गो फॉर एक्सप्लोर
ठीक। यहाँ पे देखिए आपने अपना जो भी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ अपनी इंग्लिश हिस्ट्री, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे हिस्ट्री टाइप कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब मैंने हिस्ट्री किया, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए तो ये देखिए इंटरेस्ट ओवर टाइम। ठीक है, एक हमें एक ग्राफ शो हुआ, और इसमें देखिए हम अगर इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर आते हैं माउस का, तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 5 मार्च 2025 एट 12:52। ठीक है, हिस्ट्री में कितनी सर्चेस आ रही हैं यहाँ पे? 58। ठीक, फिर हम फर्दर लेकर आएंगे तो ये देखिए ये हमें टाइम बाय टाइम यहाँ पर बता रहा है कि क्या है इसका ग्राफ जो है वो, ट्रेंड जो है वो ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ट्रेंड ऊपर चला जाता है हिस्ट्री का, फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पर अगर हम आए तो पाकिस्तान लिखा हुआ है। ठीक, आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको वर्ल्ड वाइड आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे किसी कंट्री के मुतालिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और अब यहाँ पे इसी तरह से आप लोग जो है वो टाइम स्पेन भी अच्छा, पहले इसको ज़रा समझ लें। ठीक है, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट हमने लिखा है, तो उसने हमें यूनाइटेड स्टेट का डाटा दे दिया कि हिस्ट्री अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के मुतालिक देखें तो ये देखिए ये उसका एक प्रॉपर जो है ग्राफ, आप देखिए ये फर्दर इंक्रीज ही कर रहा है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में अगर हम हिस्ट्री के टॉपिक को देखें तो ये ग्राफ हमारा ट्रेंडिंग की तरफ जा रहा है, ये ग्राफ हमारा ग्रोथ कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक अच्छा टॉपिक है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर अब देखिए अगर हम यहाँ पे टाइम स्पेन देखें तो 5 मार्च आ रहा है, फिर 6 मार्च आ रहा है, फिर यहाँ पे 6 मार्च आ रहा है। इट मीन्स कि हमने यहाँ पर टाइम भी सिलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए पास्ट डे। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये पास्ट डे हमारे पास है, इसको हम यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया उसने, हम इसे पास्ट है यानी कल जो गुजर गया है दिन वो यूज़ कर सकते हैं, पास्ट और लास्ट जो हमारा और गुजरा है पिछला घंटा उसको भी हम देख सकते हैं, फिर पास्ट 4 आवर्स है, ये आपने डिपेंड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ पास्ट 90 डेज। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे 90 डेज किया तो देखिए हमारे पास जो है 6 दिसंबर 2024, फिर 3 जनवरी, 31 जनवरी एंड 28 फरवरी। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से जैसे ही हम अपना कर्सर लाएंगे तो हमें यहाँ से ट्रेंड का अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर हिस्ट्री की कितनी सर्चेस थी। ठीक है, 9 जनवरी को कितनी थी? 66। फर्दर आ जाते हैं 73 हो गई हैं, फिर आ जाते हैं 87 हो गई हैं, फिर आ जाते हैं तो 80 हो गई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा ग्राफ जो है वो अप एंड डाउन पे चल रहा है। ठीक है, 90 के बाद ये देखिए यहाँ पे एकदम डाउन हो गया, उसके बाद ग्राफ फिर से इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो कोई भी चीज़ टॉपिक जिसका हमने यहाँ पे ट्रेंड देखना है, ट्रेंड मीन्स कि वो किस तरह मूव कर रहा है, क्या उसकी ग्रोथ है, वो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, उसके लिए हम गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी आप लोगों ने कोई टॉपिक सेलेक्ट करना है उसको एक दफ़ा गूगल ट्रेंड पे ला के आपने ज़रूर चेक करना है कि आया वो टॉपिक जो है वो सर्च में है या नहीं है। ठीक हो गया। उसके अलावा ऑल कैटेगरीज को आप अभी रहने दें, उसको आपने टच नहीं करना। फिर आप वेब सर्च पे आ जाएं, यहाँ पे आपने आके क्या करना है जी, यूट्यूब सर्च। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम यूट्यूब के लिए देख रहे हैं तो हमने यहाँ पे इसको यूट्यूब सर्च करना है। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा हिस्ट्री, कंट्री हमने सेलेक्ट किया यूनाइटेड स्टेट, हम कोई भी कंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ वर्ल्ड वाइड भी कर सकते हैं। फिर पास्ट 90 डेज ले लिया है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और अगर हम अब यहाँ पर आएँ जी यूट्यूब सर्च के बाद तो देखिए हमारे पास यहाँ पे फिर हिस्ट्री का जो ग्राफ है वो फर्दर इंक्रीजिंग ही है। ठीक है, ये देखिए 100। ठीक है, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर इंक्रीज शुरू हो गया, फिर अब स्लाइटली डाउन, फिर इंक्रीज। ठीक है, अप एंड डाउन चल रहा है, लेकिन जो ज़्यादा ट्रेंड है वो इंक्रीज का ही है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखिए 50 तक है। ठीक, तो इस तरह से हम गूगल ट्रेंड को यूज़ करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर इसके साथ जो है वो मज़ीद कोई अगर आपके पास वर्ड है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के साथ आप यहाँ पे कंपैरिजन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास जी गूगल ट्रेंड्स। और नेक्स्ट हमारे पास जो था वो था जी यूट्यूब। ठीक है, अब यूट्यूब के ऊपर हम किस तरह से काम करते हैं, इसके लिए हम फर्दर फिर अपने, ठीक है जी, और यहाँ पर हम एक फिर न्यू टैब आएंगे और यहाँ पर हम करेंगे जी यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब टाइप किया, हमारे पास यूट्यूब आ गया। ठीक है, आइकॉन पे हैं, आप डायरेक्ट आइकॉन पे भी क्लिक कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, ये हमारे पास यूट्यूब का, सब लोगों को यूट्यूब का इस्तेमाल आता होगा यकीनन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ कोई पे भी हम टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं यहाँ पर स्टोरीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसने डिफरेंट टॉपिक्स दे दिए, स्टोरीज,
स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज इन उर्दू फेरी टेल्स, इन हिंदी फॉर किड्स। ठीक है, आपका इंटरेस्ट अगर किड्स में है तो लेट्स एक्सप्लोर द स्टोरीज फॉर किड्स। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे उसने हमें डिफरेंट जो है, देखिए टॉपिक्स पर उसने हमें, ये देखिए हमें यहाँ पर डिफरेंट उसने स्टोरीज जो हैं दे दी हैं, जो कि यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में है हमारे पास, यूट्यूब पर इस वक्त देखी जा रही हैं। द जिंजर ब्रेड मैन, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये आ गया चूचू टीवी, द थर्स्टी क्रो, ठीक है, ये कोई हॉरर चल रही है। तो ये देखिए, ये सारा यहाँ से हमें यूट्यूब से इसका आइडिया मिल जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि गूगल ट्रेंड पर आपने लो ट्रेंड पर काम नहीं करना, अगर कंसिस्टेंसी के साथ कोई ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो वो एवरग्रीन है और आपने उसी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर वो किसी खास टाइम पीरियड पे चल रहा है तो आपने उसको सेलेक्ट नहीं करना। इसी तरह से आपने यूट्यूब पर भी ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है कि यूट्यूब पर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली एनालाइज करना है। आपने सबसे पहले यहाँ से आपको टॉपिक का आइडिया मिल गया, आपने यहाँ से देखना है कि कौन सा टॉपिक जो है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ के साथ आ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये पहला वाला जो स्पॉन्सर्ड है इसको आप छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए तो यहाँ पे देखिए इसके 10 मिलियन व्यूज़ हैं। ठीक है, एनिमेटेड उर्दू मॉरल स्टोरीज फॉर किड्स, इस पे काम किया जा सकता है, 10 मिलियन व्यूज़ हैं। और लेकिन ये 6 ईयर अगो की बात है। ठीक है, अब हम इससे फर्दर आगे आते हैं। ठीक है, हम देखते हैं जी यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए ये जो है ये 2 ईयर्स अगो है और इस पर 3.7 मिलियन व्यूज़ हैं, द बेयर एंड द बी। ठीक है, अब ये इंग्लिश स्टोरी है, यूएस इंग्लिश एसेंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखना है कि कंटेंट किस किस्म का है, टॉपिक किस किस्म के हैं। ठीक है, उन पे व्यूज़ कितने हैं, क्या उन टॉपिक और उस कंटेंट को ऑडियंस जो है वो देख रही है। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है यहाँ पे कि इनकी एडिटिंग किस तरह की है, फिर एडिटिंग के साथ इनके थंबनेल्स जो हैं वो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आ जाती है। यूट्यूब से जो हमने आइडिया लेना होता है वो एडिटिंग और थंबनेल्स होते हैं। ये देखिए आप, ठीक है, शेर और खरगोश है, अब एक अट्रैक्टिव थंबनेल है, द बेयर एंड द बी। उसके बाद हम आगे आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये हिंदी है, एक स्टोरी स्नेक एंड द आंट्स। ठीक है, अब इन सबके जो टाइटल्स हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, उनमें अच्छे कलर्स का इस्तेमाल हुआ हुआ है, ब्राइट कलर्स हुए हुए हैं। ठीक है, फिर एक एक्वेरियम आ गया हमारे पास, गट्टू चिंकी के जो कार्टून्स हैं। उसके अलावा द लायन एंड द माउस। अब आप अगर इन पर गौर करें तो देखेंगे ये सारे ही बहुत अट्रैक्टिव से, कलरफुल से हैं कि बच्चों की चूँकि स्टोरीज हैं और बच्चे कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इन सब थंबनेल्स में इस चीज़ को डिज़ाइन किया, ख़ास तौर पे इसको डिज़ाइन करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि ये बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो, बच्चे इनको देखकर खुश हों। ठीक है, अब ये देखिए ये 8 ईयर्स अगो आ रहा है, ये 2 ईयर्स अगो आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ से किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, टॉपिक कैसा हो, कंटेंट कैसा हो, उसकी एडिटिंग किस तरह से की गई है, थंबनेल कैसे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ लोग उसे देखकर अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं और किस तरह से हमें अपनी वीडियो को इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, यहाँ से हम अपना कंपटीटर एनालिसिस भी ले सकते हैं कि हमारा कंपटीटर जो है वो क्या बना रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, और लोगों को जो है वो उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक हम क्वालिटी वैल्यू जो है वो किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। हम अपने इंटरेस्ट में रहते हुए अपनी इंटरेस्ट को हम किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरह से हम लोगों को इतना क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं कि लोग हमारे कंटेंट को देखें। यूट्यूब सारी व्यूज़ की गेम है और याद रखिएगा कि यूट्यूब पे सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका कंटेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने सालन बनाया है, एक दाल बनाई है, हमने उसमें डिफरेंट जो है वो मसाले डाले, उसको हमने भुना भंगारा और उसको हमने तैयार कर दिया। अब हमें लग रहा है कि नहीं, दाल की शक्ल कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर थोड़ा गार्निशिंग कर देंगे, गरम मसाला, धनिया, कुछ उसके ऊपर हम एक भगाड़ लगा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद वो दाल की जो शक्ल है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक, तो वो जो दाल है वो आपका कंटेंट है, उसमें आपने अच्छी तरह से सारे मिर्च मसाले घी सब डालकर उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर उसमें नमक या मिर्च या किसी चीज़ की कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमसे नहीं खाई जाएगी। ठीक है ना, कोई भी खाने वाला उसको नहीं खाएगा। तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि हमने उसे बहुत अच्छे तरीके से नमक मिर्च का एक मुनासिब रख के हमने उसे तैयार करना है, और फिर उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, उसको एक अच्छी शक्ल देने के लिए कि वो किसी के सामने पेश करके एक अच्छी बने, तो हमने क्या करना है, हमने उसके ऊपर एक गार्निशिंग कर देनी है, उसके ऊपर एक तड़का लगा देना है। ठीक है, तो बेसिकली वो जो दाल है वो हमारा कंटेंट है, जिसको हमने बहुत अच्छे तनासुब से, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है कि वो खाया जा सके। ठीक है, खाए जाने से यहाँ क्या मुराद है कि उसको हमारी ऑडियंस जो है वो देख सके। ठीक है, जब ऑडियंस हमारे कंटेंट को पसंद करेगी तो खुद ब खुद वो यूट्यूब पे वायरल होना शुरू होगा। ठीक है, जो तड़का है वो हमारा एसईओ है। ठीक है, याद रखिएगा, यूट्यूब पे सिर्फ एसईओ के साथ वीडियो कामयाब नहीं होती। पहली चीज़ आपका कंटेंट होता है। आपके कंटेंट में इतनी जान होनी चाहिए
कि वो यूट्यूब पर सर्वाइव कर सके। अगर आप कुकिंग पे वीडियोस बना रहे हैं तो यूट्यूब कुकिंग की वीडियो से भरा पड़ा है। आपने अपने कंटेंट में ये दिखाना है कि आपकी वीडियो में ऐसा खास क्या है कि लोग आपकी वीडियो को देखेंगे। आपने वही एक खास अंदाज अपनाना है जो सिर्फ आपका अंदाज होगा, और फिर आपने उसके ऊपर एसईओ का तड़का लगाना है, और एसईओ के तड़के के बाद इंशाअल्लाह ताला आपकी वीडियो रैंक भी होगी और वायरल भी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक की तमाम चीज़ें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इससे मुतालिक कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप ग्रुप में कर सकते हैं। हमने आज बात की है निश सिलेक्शन पर। निश सिलेक्शन से मुतालिक जो अहम चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और नीट सिलेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि नीट सिलेक्शन ही सबसे अहम चीज़ है। जब हमने एक टॉपिक को अच्छे तरीके से सर्च करने के बाद सिलेक्ट किया तो वह लाजमी टॉपिक जो है वो प्रेजेंटेबल भी होगा और ग्रोथेबल भी होगा। उसकी लाजमी तौर पे ग्रोथ होगी, वो ग्रो करेगा, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे तरीके से सिलेक्ट किया।